तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद की आमद है और बकरा ईद में हमें कुर्बानी करनी होती है और कुर्बानी के गोश्त को लंबे टाइम तक महफूज करना होता है। तो चाहे हम लोग गोश्त को फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें, तो इससे क्या होता है, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग गोश्त को शॉपिंग बैग्स में डाल के फ्रिज में रख देते हैं और जब लाइट जाती है तो उसमें ब्लड जो होता है वो निकलता रहता है और हमारे फ्रीजर में से बैड स्मेल आ रही होती है। तो शॉपर से बना के हम लोग रख लेते हैं, लेकिन हमें बाद में पता नहीं चलता कि कौन से शॉपर के अंदर हमने छोटा गोश्त रखा हुआ है और कौन से शॉपर के अंदर हमने बड़ा गोश्त रखा हुआ है। और शॉपर्स जो होती है वो आपस में चिपक जाती है और हमें बाद में भूल जाते हैं कि कौन शॉपर के अंदर हम लोगों ने हड्डी वाला गोश्त रखा हुआ है और कौन शॉपर के अंदर हमने बगैर हड्डी के रखा हुआ है। तो कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। तो आज की वीडियो में ऐसा यूनिक और अमेजिंग तरीका लेकर आई हूँ जिससे आपको फौरन से पता चल जाएगा कि कौन से शॉपर के अंदर छोटा गोश्त रखा हुआ है और कौन से शॉपर के अंदर बड़ा गोश्त रखा हुआ है। और लाइट जाएगी ना तो आपके गोश्त में से खून टपकेगा, ना ही आपका फ्रिज जो होगा वो गंदा होगा और ना ही आपके फ्रिज में से स्मेल आएगी। तो इतना जबरदस्त और कमाल का तरीका शेयर करूंगी। तो चाहे बिजली की लोड शेडिंग भी होगी तब भी आपका गोश्त जो होगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को लंबे टाइम तक महफूज करने की बहुत ही अमेजिंग ट्रिक शेयर करूंगी। तो इसके जनाब आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर इस हब्स वाली गर्मी में होता क्या है, धनिया जो है मुरझा जाता है, गल सड़ जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना हमारे घर में पड़े होते हैं, इनका यूज करना है या फिर आप लोग चाहें तो डिस्पोजेबल डब्बों का भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कोई भी रफ पेपर या फिर आप लोग चाहें तो टिश्यू भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी हरी मिर्चों को स्टोर करके रखेंगे तो हरी मिर्चों का ना तो कलर खराब होगा और ना ही इनके जायके में फर्क आएगा। तो रफ पेपर को आप लोगों ने ऊपर से भी लगाना है और नीचे से भी लगाना है ताकि जितनी भी नमी है वो रफ पेपर अपने अंदर जज़ब कर ले और आपकी हरी मिर्चों को बिल्कुल फ्रेश रखे। तो धनिया को स्टोर करने के लिए भी आप लोगों ने करना क्या है, सेम प्रोसेस करना है। तो धनिया में से जितने भी गले सड़े पत्ते होंगे सबसे पहले इन्हें निकाल लें और सिंपल सा काम करना है, धनिया की कटिंग करनी है। तो धनिया की कटिंग करके रखेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो जब हमें खाना बनाना होगा तो फटाफट से निकाला और यूज़ कर लिया, और सेकंड क्या होगा, ये बहुत कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फटाफट से काट लेंगे और इस तरीके से रफ पेपर बिछाएंगे और साथ साथ धनिया को, हरी मिर्चों को स्टोर कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे चैनल को जरूर पूरा करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सरसों के तेल के अंदर सिर्फ एक चीज मिला लें, यकीन जाने की गर्मियों का बहुत बड़ा मसला जो है ना बगैर 1 रुपया खर्च के आसानी से हल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके पानी। जी हाँ, अच्छी तरीके से मिक्स करें। और तो यहाँ पे जो चीज़ बनने वाली है ना, इसके इतने कमाल को शानदार से रिजल्ट है। तो जब गर्मी में हम लोग बच्चों को पैम्पर लगाते हैं तो बच्चों को क्या नाम है, रैशेस हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि इसे फ्रिज में रखना है ठंडा ठंडा, फटाफट से निकाला बच्चों को लगा लिया। तो इससे क्या होगा, बच्चों को रैशेस नहीं होंगे। अगर छोटे बच्चों को या फिर बड़े बच्चों को रैशेस है या फिर ऐसा हो सकता है क्या नाम है, एलर्जी निकली हुई या फिर गर्मी दाने पित्त है, तो उसके लिए भी लोशन बहुत ही बेस्ट है। आप लोग रात को लगा के सो जाना है। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से क्या होगा, जितने भी गर्मी दाने पित्त होगी ना वो फौरन से खत्म हो जाएगी। कभी भी गर्मी दानों के ऊपर प्रिकली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उससे क्या होता है, ठंडक तो आपको मिल जाती है लेकिन गर्मी दाने खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ जाते। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जो है वो इंतहाई शानदार और जबरदस्त है बकरा ईद की वजह से। तो अक्सर क्या होता है, बकरा ईद में हम लोग गोश्त को फ्रीज करके रखते हैं ना, तो ब्लड की वजह से क्या होता है, गोश्त के अंदर अजीब सी हमक पैदा हो जाती है। तो गोश्त या फिर कलेजी की स्मेल को खत्म करने के लिए आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून नमक और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सिरका। तो अच्छी तरीके से आपने करना है कि गोश्त के ऊपर से मल देना है और मलने के बाद इसे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जितने भी गोश्त की स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी और जितना भी इसमें ब्लड होगा ना वो सारा का सारा पानी के अंदर निकल आएगा 1 से 2 मरतबा में। अक्सर क्या होता है, बकरा ईद के गोश्त को जब हम लोग वॉश करते हैं ना, जितना मर्जी वॉश कर लें उसका ब्लड जो होता है वो खत्म नहीं होता। तो इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड होगा ना वो एक ही टाइम में निकल जाएगा और गोश्त को बार बार आपको वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग चाहे तो सफ़ेद सिरके के साथ पानी डाल के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बाद में वॉश किया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मैं लहसुन को लेके, लहसुन को छीलना बेहद मुश्किल काम लगता है लेकिन लहसुन को छीलने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी तो फटाफट से आपका 1.5 लहसुन जो है मिनटों में छिल जाएगा। तो इसके जनाब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले नहीं लहसुन, चाहे आपका देसी लहसुन हो या फिर मोटा वाला लहसुन हो, तो सिंपल सा काम करना है, बीच में कट लगाना है और इस तरीके से 1.5 लहसुन जो है ना मिनटों में निकल जाएगा। इसका छिलका आप लोग देख सकते हैं कितनी फटाफट से निकल रहा है बगैर किसी छुरी के। तो जितना हो सके बकरा ईद से पहले अपने कामों को आसान डालें, फटाफट से 1.5 लहसुन को छील के रख लें। तो इसके मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके पहले भी आपके साथ शेयर किए क्योंकि बकरा ईद में क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम लोग 1.5 लहसुन छीलने के लिए बैठे क्योंकि हमें मटन बनाना होता है, गोश्त बनाना होता है। तो इस तरीके से अगर अपने कामों को आप लोग पहले ही कर लेते हैं तो आपको बकरा ईद में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। तो मैंने सारा का सारा लहसुन जो है फटाफट से सारा का सारा छील लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अमेजिंग तरीका है। इस तरीके से आप लोग 1.5 लहसुन को मिनटों सेकंडों में छील सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग तरीका है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर इस चीज़ को बना के आप लोगों ने स्टोर कर लिया तो गर्मियों में आपको खाना बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इन तपती हुई गर्मियों में मिर्च मसाले वाले खाने आप लोग बिल्कुल भूल जाएंगे जब इस चीज़ का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो इतनी कोई मज़े की ट्रिक है तो आप लोगों ने करना है कि जनाब, अगर आपके घर में बटर पड़ा हुआ है तो फटाफट से बटर उठाना है। आपने इसका यूज़ कैसे करना है, अब गर्मियों में आपको घंटों खड़े होकर किचन में खाना बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों ने करना है कि सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटी बनानी है। उसके बाद अपने शामिल करना है 1 से 2 टेबल स्पून मक्खन और साथ ही अपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून चीनी। तो इसे खा के आपको इतना मज़ा आएगा कि गर्मी में आप लोग मिर्च मसाले वाले खाने बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और मेरे सिस्टर तो खूब इंजॉय कर रहे इसे खा के। तो यकीन जाने कि इसे खा के आपको इतना कोई मज़ा आ जाएगा ना कि आप लोग महंगे महंगे गोश्त को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो सिर्फ 5 मिनट में आप लोग बगैर जूसर मशीन के मक्खन किस तरीके से बना सकते हैं, इतना आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए मलाई। तो मैंने मलाई यहाँ पे 12 से 15 टेबल स्पून लिए। तो पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन जिससे आप लोग लस्सी को फेंटते हैं तो वो आपने पकड़ना है और फटाफट से आप लोगों ने इस तरीके से मिक्स करते जाना है। जिस तरीके से जूसर मशीन के अंदर मक्खन चलता रहता है ना, वैसे आपने अपने हाथों को चलाना है। इस तरीके से गोल गोल से घुमाते रहना है और सिंपल सा काम करना है। इस तरीके से आपने चलाना है। जिस तरीके से हम लोग लस्सी को फेंटते हैं वैसे आपने मक्खन को इस तरीके से फेंटना है। तो ढेरों ढेर मलाई निकालने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो सोचा आज आपके साथ मक्खन का तरीका शेयर करती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, घर का ही मक्खन यूज़ करते हैं, मार्केट का मक्खन नहीं लाते। तो जो मार्केट से आप लोग मक्खन खरीद के लाते हैं जिसे बटर कहते हैं, वो इतना ज़्यादा महंगा मिलता है। जब आप लोग घर में बनाते हैं ना, थोड़ी सी मलाई के साथ ढेरों ढेर मक्खन बन जाता है। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, इतना कोई मज़े का इसका जायका होता है, क्योंकि अपने साफ सुथरे हाथों के सामने होने से बनाया होता है, अपनी आंखों के सामने बनाया होता है। तो यहाँ पे मलाई को फेंटे हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और मलाई जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, क्रीमी टेक्सचर में आ चुकी है। तो अब आपको चाहिए ठंडा यख पानी। आपने ठंडा यख पानी डालना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं। अगर आप ये काम सर्दियों में करते हैं तो नॉर्मल पानी भी चल जाता है। तो यहाँ पे मैं ठंडा यख डालूंगी। इस तरीके से डालते जाएंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसे फेंट लेंगे, सारा का सारा मक्खन ऊपर निकल आएगा। तो अब आपने इसे निकालना है कैसे, स्पून से इसे निकाल लेंगे। तो अक्सर लोगों के घर में जूसर मशीन नहीं होता, तो वो लोग मक्खन को किस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड शेयर किए। 5 से 10 मिनट के अंदर ही मक्खन निकल आएगा। इस तरीके से सारा का सारा मक्खन में से पानी को निकाल लेंगे और अब आप लोगों ने करना है कैसे, फ्रिज में रखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मक्खन की बहुत ही प्यारी सी शेप आए, बिल्कुल जिस तरीके से मार्केट वाला होता है, तो सिंपल सा काम करना है, कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा लेना है और उसके अंदर मक्खन को डाल के सेट करके रख देना है फ्रिज में। तो जब आप लोग मक्खन को निकालेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप लोगों ने इसे खुद घर पे बनाया, क्योंकि परफेक्टली शेप में बनेगा। लेकिन मुझे इसे पराठों के ऊपर लगाना था, तो मैंने इसे सिंपल ही रखा था, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। तो इतनी कोई मजे की ट्रिक शेयर की, तो एक लाइक तो करना बनता ही है। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इतनी कमाल की, इतनी शानदार सी ये चाबी का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी, इसे देखने के बाद आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस तरह के ढक्कन होते हैं ना, इनके साइडों में इतनी ज्यादा मेल फंस जाती है कि जो स्टील स्क्रबर के साथ भी नहीं निकलती। तो ऐसा शानदार तरीका बताऊंगी। बस आप लोगों ने करना है कि जनाब लेनी है चाबी। चाबी का जो नोकदार हिस्सा होता है ना, इसके साथ आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसकी क्लीनिंग करनी है। इतने कोई कमाल के इसके रिजल्ट है, यकीन जाने के देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो सालों पुरानी जितनी भी इसके अंदर फंसी हुई मेरे, वो फौरन से निकल जाएगी। चाबी का इस्तेमाल आप लोग देख सकते हैं, ये कितनी गंदगी निकली है इस ढक्कन के अंदर से। अगर आप लोग इसे वैसे साफ करें तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो यहाँ पे आप लोग इसके लाजवाब से रिजल्ट देख सकते हैं कि ढक्कन किस कदर चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग ये मार्केट से खरीद के लाए। चाहे आपका ढक्कन स्टील का हो या फिर जिसका, दोनों ढक्कनों को आप लोग मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो इतनी शानदार और लाजवाब से टिप आपके साथ शेयर की। तो फटाफट से आप लोगों ने करना है कि वीडियो को लाइक करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हैंगर का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी जो कि औरतों ने अपने ख्वाब में भी देखा होगा। बस आप लोगों ने करना है कि जनाब लेना इस तरह का हैंगर, और चाहे तो आपके पास अगर टूटा हुआ हैंगर तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि छुरी को अच्छी तरीके से गर्म करना है और सिंपली फटाफट से इसमें कट लगाना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अक्सर लड़कियों को चूड़ियां पहनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कांच की चूड़ियां जो होती है बहुत जल्द टूट जाती है, क्योंकि इन्हें संभाल के रखना बेहद मुश्किल काम होता है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि एक टूटे हुए हैंगर का इस्तेमाल करना है और सारी की सारी चूड़ियों को आपने करना है कि इस हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज करना है। इतनी कमाल और जबरदस्त टिप बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी चूड़ियों को एक ही हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि आपकी चूड़ी एक भी टूटेगी नहीं। तो बस जनाब आप लोगों ने करना है कि सारी चूड़ियों को इसमें डाल दें। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस हैंगर में से चूड़ी निकल ना जाए, तो इसकी भी ट्रिक मैंने लगा ली। बस आप लोगों ने करना है कि तो आप लोगों को चाहिए टेप स्विचर और सिंपली आप लोगों ने करना है छोटा सा पीस कट कर लें और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस हैंगर के ऊपर इस तरीके से लगा दें, क्योंकि चूड़ियां तो हमने रोज रोज पहनी नहीं होती। बस आप लोगों ने करना है कि सारी की सारी चूड़ियां डालने के बाद इस तरीके से इसे बंद कर देना है। तो जब आपको निकालनी है फटाफट चूड़ी का डिजाइन निकाल लें और दोबारा से टेप लगा लें। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी चूड़ियां एक तो कम स्पेस में आ जाएंगी और सबसे मजे की बात है कि तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं चूड़ियों को रखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक भी चूड़ी गिर नहीं रही।
तो इतने शानदार से इसके रिजल्ट आप लोग लाइव देख सकते हैं, तो कितने कोई मजे की ट्रिक है। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पर्स के अंदर सेफ्टी पिन डालते ही यकीन जाने कि आपके हजारों रुपए की बचत होगी। ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ इस तरह के हैंडबैग होते हैं जिनके अंदर ना तो जिप होती है, सिर्फ टिच लगा होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, अगर हम लोग इसके अंदर मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल चोरी होने का खतरा होता है। यहाँ पे पैसे रखते हैं तो पैसे निकलने का डर होता है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह करना है, मिनी पर्स, ये छोटा सा पर्स लेना है और इसे आप लोगों ने करना है कि अपने बड़े पर्स के अंदर एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट करना है, आप लोगों ने सेफ्टी पिन और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से सेफ्टी पिन को इसके अंदर डाल लेंगे और पर्स के अंदर जो कपड़ा लगा होता है इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये ट्रिक इतनी कमाल की। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पर्स के अंदर पॉकेट्स नहीं होते, तो इस तरीके से आप लोग इजीली पॉकेट बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि अगर आप लोग इस पॉकेट के अंदर कोई भी चीज डालेंगे तो कोई भी चीज आपकी निकाल नहीं पाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अब आप लोग चाहे तो इसमें अपना स्मार्टफोन रखें, यहाँ पे आप लोग चाहे तो अपने कीमती पैसे रखें, कोई भी चीज रखेंगे, इवन कि आप लोग अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी रख लेंगे तो कोई भी निकाल नहीं पाएगा। अगर ईद की शॉपिंग करने जाते तब भी आपने इस ट्रिक को ट्राई करना है, क्योंकि अगर आपके पर्स में डायरेक्टली पैसे होंगे तो फोन से चोर निकाल लेगा, लेकिन पर्स के अंदर जब पर्स होगा तो चोर बिल्कुल भी निकाल पाएगा। ये ट्रिक बहुत ही मजे की, आपने मस्ट ट्राई करना है। इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाएगी अगर आप लोग इस ट्रिक को ट्राई कर लिए। तो यकीन जाने कि ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अक्सर क्या होता है, गर्मी है और गर्मी में बर्फ़ का इस्तेमाल तुम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या होता है इस बर्फ़ को तोड़ना हमारे बेहद मुश्किल काम होता है। हम लोग क्या करते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बेलन के साथ इस तरीके से बर्फ़ को तोड़ते हैं, जिसमें 4 से 5 मिनट हम लोग बेलन को मारते हैं, जिससे क्या होता है बेलन हमारा चूरा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि कभी बेलन के साथ इसको नहीं तोड़ना। इससे एक तो बेलन आपका टूटता रहता है, बर्फ तो टूटती नहीं है। सिंपल सा काम करना है, शॉपर लेनी है, इसमें डालनी है बर्फ और बस फिर आप लोगों ने करना है कि एक बार आपने इसको जमीन पे मारना है, तो बिना मेहनत के सिर्फ एक बार में आपकी बर्फ टूट जाएगी। आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो गर्मी में आपको बहुत सा बर्फ तोड़नी होती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से आप लोग मिनटों सेकंड में बर्फ भी तोड़ लेंगे। ना तो आपकी बर्फ जमीन पे गिर के गंदी होगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बर्फ को तोड़ने के लिए। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सालों पुराने स्विच बोर्ड को सिर्फ 5 मिनट के अंदर शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सैनिटाइजर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग नेल पेंट रिमूवर भी ले सकते हैं। तो ये इतनी कमाल की चीज़ें, यकीन जाने कि आपके गंदे से गंदे स्विच बोर्ड को ऐसे साफ करेगी जैसे कभी ये गंदा हुआ ही ना हो। अक्सर हम लोग पूरे घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इन स्विच बोर्ड बेचारों को देखते ही नहीं, ये इतने गंदे और डर्टी हो जाते हैं। यकीन जाने के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदे और सालों पुराने, लेकिन आप लोग इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इतनी मजे की ट्रिक है, यकीन जाने के इसके एंडिंग रिजल्ट्स देख के आप लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसकी सफाई करती जा रही हूँ वैसे वैसे इसकी गंदगी जो है वो उतरती जा रही है। तो कॉटन के साथ ही आप लोगों ने इसकी सफाई करनी है। आप लोग देख सकते हैं कॉटन के ऊपर कितनी ज्यादा गंदगी आपको वाज़ह तौर पर दिख रही होगी। तो इन लाइन्स के अंदर से मिट्टी निकालने के लिए आप लोगों ने लेनी जी हेयर पिन और इसके अंदर आप लोगों ने कॉटन को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये इतनी कमाल की ट्रिक है, यकीन जाने के अंदर की फंसी हुई मैल जो कि वो भी फौरन से निकल आएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन जाने के बिना 1 रुपया खर्च किए आप लोग अपने घर के स्विच बोर्ड, मेन बोर्ड इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि ना तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और ना ही हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। के बोतल का ऐसा जुगाड़ बताऊंगे जिससे आपके बहुत बड़ा मसला जो होगा हल हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले लेनी प्लास्टिक की बोतल और आप लोगों ने करना है कि इसके नीचे वाले पार्ट को कट कर लेना है। तो इतना जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनने वाला है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से बोतल की कटिंग कर लेनी है। देन आप लोगों ने करना है कि अक्सर हमारे घर में बहुत सारे स्पून होते हैं जिन्हें रखने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है जिसमें आप लोग बहुत सारे स्पून को कैरी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आपके बहुत सारे स्पून आ जाते हैं। आप लोग चाहे तो इसके अंदर स्पून रख लें, आप लोग चाहे तो इसके अंदर अपनी पेंसिल्स रख लें, आप लोग चाहे तो इसके अंदर कोई सा भी सामान रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने सारे स्पून में रखे हैं, उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी स्पेस बाकी है। तो आप लोग अच्छे खासे इसमें स्पून रख सकते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद होगी। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप का नाम मेरी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा इस्तेमाल जिसे जान के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि इन बोटल्स के अंदर अपना हैंड वॉश या फिर डिश वॉश डालते हैं और जब हमें निकालना होता है तो बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो बस आप लोगों ने करना है कि कभी भी इसे वैसे नहीं रखना। आप लोगों ने करना है कि ये छुरी और छुरी को इस तरीके से गर्म कर लें। देन आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर होल कर लेना है। इससे क्या होगा, जब भी आपको डिश वॉश निकालना होगा तो ये ओवर लिमिटेड नहीं निकलेगा और जितना आपको चाहिए उतना ही निकलेगा।
तो अक्सर हमारे घर में ना पंप वाली बोतल नहीं होती, तो आप लोग इस तरीके से अपनी बोतल को यूज में ला सकते हैं, वो भी प्लास्टिक की बोतल को। तो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीका। तो आप लोग देख सकते हैं कि डिश वॉश जो है बहुत ही इजीली निकल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं निकल रहा है, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही यूज करूंगी। तो बहुत ही जबरदस्त टिप है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ढेरों ढेर गोश्त को आप लोग सिर्फ अपने फ्रिज के अंदर महफूज कर सकते हैं, चाहे आपका गोश्त 30 किलो हो या फिर 40 किलो, तो इन प्लास्टिक की बोतल के अंदर किस तरीके से आप लोग महफूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में लोड शेडिंग का मसला है, तो अगर आप गोश्त की शापरें बना के रखते हैं, तो इससे क्या होता है, शॉपरों में से खून टपकता रहता है, पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है, खून की नदियां नजर आ रही होती। तो आप लोगों ने करना है, सिंपल से काम करना है, गोश्त को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने करना है कि कोई भी साफ सी लेनी है अपनी प्लास्टिक की बोतल। तो बोतल को अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस तरीके से मेजर कर लेना है और सिंपल से काम करना है। बोतल की आप लोगों ने कर लेनी कटिंग। तो मैं अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले बोतल की कटिंग करेंगे। जब गोश्त को आप लोग इस तरीके से बोतल के अंदर महफूज करेंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ना तो आपके गोश्त में से खून टपक टपक के गिरेगा और ना ही आपका फ्रिज गंदा होगा, और आपका गोश्त भी जो होगा वो 2 से 3 माह तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल होगी। तो जिस बोतल में आप लोगों ने हड्डी वाला गोश्त रखना है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, पर्ची बना के लिख देना है हड्डी वाला गोश्त। और जिस बोतल के अंदर आप लोगों ने कीमा रखना है, तो कीमे वाली पर्ची बना कर रख दें। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी इसे निकालने में। अगर आपके पास 5 से 6 बोतलें 10 बोतलें, सबकी कटिंग कर लें और जितना भी आपके पास गोश्त है आप लोगों ने बोतल के अंदर इस तरीके से महफूज कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ। इस तरीके से सारे के सारे प्लास्टिक बोतल के अंदर आप लोग चाहे तो गोश्त को महफूज कर सकते हैं, चाहे तो कोई मसाला महफूज कर सकते हैं, चाहे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी महफूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बहुत ही कम स्पेस में आप लोग ढेरों ढेर गोश्त को महफूज कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक की बोतल को जब अपने फ्रिज में रखेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरे फ्रिज में ना आपके आराम से 20 से 25 बोतलें जो होंगी ना, इसीलिए आ जाएंगी क्योंकि प्लास्टिक की बोतल जो होती है बहुत ही कम स्पेस लेती है। अगर बजाय आप लोग अगर इसमें शॉपरें रखेंगे तो वो ढेर सारी जगह लेती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे शॉपर्स को छोड़ के ढेर सारी बोतलें लेनी है और इस तरीके से गोश्त को महफूज करना है। ढेरों ढेर गोश्त होगा ना आपका एक ही फ्रिज के ऊपर वाले खाने में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने गोश्त को आप लोग महीनों तक महफूज कर सकते हैं। कितना कोई शानदार तरीका है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे तरीके आपको बेहद पसंद होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।